बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया। गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इक़दामात पर निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम में तेज़ी हो गई। अब तक 67,347 ख़ानदानों तक निगहबान रमज़ान पैकेज पहुँचाया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि निगहबान रमज़ान पैकेज की बरवक्त तरसील व तकमील के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू अफसरान मुतहरिक हैं। आवाम का हक इन्हें हुकूमती इक़दामात की तकमील करते हुए दहलीज पर मुकम्मल शफाफियत से पहुँचाया जाएगा। अहमदपुर सियाल में मौसीर सेहत चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन समोसे, पकोड़े और दीगर चटपटी ग़िज़ाओं के बगैर इफ्तारी भी तो अधूरी है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक के महीने में अफ्तार दस्तरखान हो और चटपटी ग़िज़ाएं ना हो, नामुमकिन है। अहमदपुर सियाल के शहरी समोसों, पकौड़ों और दीगर चटपटी ग़िज़ाओं को इफ्तारी का लुत्फ दुबाला करने का जरिया ठहराते हैं। इफ्तारी का मज़ा तो चटपटी चीज़ों से ही होता है, बाकी चीज़ें तो रूटीन में हम खाते पीते रह जाते हैं, लेकिन इफ्तारी के वक्त ऐसी चीज़ों को होना जो है वो मज़ा दुबाला कर देता है। मैं रमज़ान में दस्तरखान लगी हूँ और समोसा गर्म गर्म ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता इफ्तारी का। मुज़र असरात की परवाह किए बगैर अहमदपुर सियाल के शहरी भी समोसे, पकौड़े और दही भल्ले बड़े शौक से खाते हैं। तकरीबन 250 समोसा बनेंदे ने भाईजान, इंशाल्लाह अल्लाह पाक दा शुक्र है जी। 250 समोसा लग वेंदा माशाअल्लाह जी। ये तकरीबन 100-150 समोसा बनाने हमारा रमज़ान में तो लग वेंदा। समोसा ही होंदा, पकौड़ा ही होंदा ते कागजी समोसा छोटा भी होंदा। अल्लाह दा मेहरबानी हमारा रमज़ान में तो सेल हो वेंदा। रोज़ेदार हमेशा यहाँ पर आते हैं, सेल होती है, तकरीबन 300 समोसा हमारा लग जाता है और ताज़ा होते हैं, गरम गरम समोसा सेल करें। माह रमज़ान में हमारा काम ठीक होता है, आगे पीछे थोड़ा सा नॉर्मल होता है काम। माशाल्लाह 20 किलो दही होता है, ठीक ठाक लग जाता है सर माशाल्लाह। अहमदपुर सियाल में इफ्तारी के वक्त से कबल ही समोसे, पकौड़े और दही भल्ले हाथों हाथ बिक जाते हैं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गुजरावाला में माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहरी बड़ी तादाद में इत्र और मसवाक खरीदने के लिए बाजारों का रुख करते हैं, जिसके साथ इत्र और मसवाक की मांग में इजाफा होता गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान तारिक जज से। जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और सातों वाला महीना है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो नमाजी हैं वो बड़ी तादाद में अतर की शाख के जहाँ रुख करते हैं और अतर और मसवाक का जो है वो इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक इतर शॉप पर, यहाँ पर देखा जाए तो जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में जो अतर और मसवाक खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ एक जो खरीदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि वो इतर का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहेंगे कि खुशबू जो है वो खुशबू लगाना आपसे सल्लम की सुन्नत है। जब भी कोई सहाबी आता तो आपसे सल्लम के सामने खुशबू का तोहफा पेश करता है तो आपसे सल्लम उसे कबूल फरमाते हैं। यानी कि आपसे सल्लम को इतनी खुशबू से लगावत थी कि आपसे सल्लम ने खुशबू को सुन्नत करार दिया। इसके बरअक्स जैसे मसवाक करते हैं, मसवाक से रूहानी भी मसलन बीमारियां दूर होती है। उसके अलावा आपसे सल्लम ने मसवाक को भी सुन्नत करार दिया। हर नमाज से पहले मसवाक करना सुन्नत है। इसके अलावा सुन्नत मौत के अलावा हर मर्ज़ की दुआ है, इसलिए हम मसवाक भी करते हैं, सुन्नत पर अमल भी हो जाता है। उसके अलावा हमारी रूहानी जो जिस्मानी बीमारियां वो भी दूर हो जाती है। उसके अलावा जो ये इतर वगैरह ये भी लगाते हैं, इससे हमारा भी शौक़ पूरा होता है। यानी कि खुशबू लगाना सुन्नत है। जो यहाँ कभी जुम्मा पढ़ना हो या नमाज़ पढ़नी हो, नमाजियों को भी दरा हुस्न अखलाक का पता चलता है कि ये बंदा कितना अपने नबी करीम सल्लम से मोहब्बत करने वाला है, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि हम पहले जो इतर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जो इतर का इस्तेमाल है वो ज़्यादा करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जो है इतर की कीमतें जो है ना वो आसमान से बातें कर रही हैं। इतर की कीमतें जो ज़्यादा हो जाती हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इतर की कीमतें जो हैं उनको कम किया जाए ताकि जो लोग हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। जी। फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ व पार्लिमानी उमूर ताहिर खलील संधू हलाक होने वाले वर्कर के घर मकबूल टाउन पहुँचे और उनके अहले खाना से इजहार अफसोस किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ ने कहा कि मरियम नवाज खुद एक खातून है, वो ख़ानदानों के दुख को समझती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे फ़ौरन सोगवार ख़ानदानों से मिलने की हदायत की और कहा कि मतवफ़ियान के ख़ानदान की वासा की तरफ से माली इमदाद की जाएगी।
थाना सेबी चनियोट में पुलिस अफसरान और नौजवानों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया गया। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस अफसरान और जवानों के हमरा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौका पर GPO का कहना था कि वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इफ्तार पार्टी का मकसद पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाना है। जिला भर में पुलिस एहलकारों के साथ इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी रहेगा। GPO पुलिस एहलकारों को मोराल बुलंद रखने वाले फ़राइज़ सर अंजाम देने की हदायत की। गुजरावाला पंजाब पुलिस खवातीन पर जुल्म और तशद्दुद की रोकथाम और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए आगाही वाक का एहतमाम किया गया। वाक में RPO गुजरावाला तैयब हफीज़ चीमा, SSP और CTD ट्रैफिक पुलिस आयशा भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गज़ल खुशाक की इस रिपोर्ट में। गुजरावाला में पंजाब पुलिस खवातीन पर जुल्म तशद्दुद की रोकथाम और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए आगाही वॉक का इस्तेमाल किया गया। आगाही वॉक में तलबा तुलबात मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी के नामवर शख्सियात, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सनफी जराइम की रोकथाम के बारे बैनर उठा रखे थे। RPO गुजरावाला तैयब हफीज चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस के इक़दामात पर रोशनी डाली। IG पंजाब ने कहा, जराइम का खात्मा पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस खवातीन से मुतल्लिका हर जुर्म पर जीरो टॉलरेंस के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई पर कारबंद है। किसी खातून पर तशद्दुद, हरासगी या हकूक की सल्बी अब हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाब के तमाम पुलिस स्टेशन, खिदमत, तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़, दफातर के दरवाजे खवातीन के लिए हमेशा खुले रहेंगे। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह और राजा मंसूर अहमद और दीगर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के अफसरान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक ने इजलास के दौरान सरकारी हस्पतालों के हालात का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान समेत अफसरान ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक का कहना था कि निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान और उनकी टीम पूरी मेहनत कर रही है। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। फैसलाबाद में कमिश्नर सलवत सईद ने अंडर 17 साउथ एशियन बैडमिंटन चैंपियन खजाइमा शहजाद से मुलाकात की। कमिश्नर ने जड़ावाला से ताल्लुक़ रखने वाले मेट्रो के तालिबे इल्म खजाइमा शहजाद को चैंपियन बनने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में अंडर 17 साउथ एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप मुनक़्क़िद हुई, जिसमें खजाइमा शहजाद कामयाब रहे। साबिक़ निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के एजाज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक का तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर वज़ीर सेहत बेमिसाल खिदमत सर अंजाम दी। मोहसिन नकवी ने सेहत के शोबे को बेहतरी करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम किया। पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को खिदमत का एक बार फिर मौका फराहम किया। निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए मेरी खिदमत हमेशा हाजिर है। दुनिया में माह सियाम में हुकूमत की तरफ से शहरियों को यूटिलिटी स्टोर पर मिलने वाली सब्सिडी के सामान में खुद बुद का इंकशाफ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट टीम का नवाही मियांवाला घाट गोदाम पर छापा। दौरानी छापा यूटिलिटी स्टोर की प्रिंट शुदा 600 किलोग्राम चीनी, 400 बैग आटा और दीगर अशिया खुर्दोनोश बरामद कर ली गई। मुलजिम सुहेल नामी गोदाम से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बासित अली ने गोदाम को सील करके मुकदमे का इंदराज कर दिया। कोटाबाज में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में मुबैना रिश्वत का वाक़या मंजर आम पर आ गया। गाँव के दर्जनों अफराद ने मस्जिद के बाहर वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा कर पटवारी की रिश्वत बेनकाब कर दी। मुनव्वर हुसैन शाह नामी पटवारी ने गाँव के अरशद नामी शख्स के डेरे पर रमज़ान पैकेज फीकस 100,000 रुपये रिश्वत दी। वीडियो मंजर आम पर आने से तहसील इंतजामिया ने फौरन एक्शन लेते हुए गाँव वालों के बयान रिकॉर्ड करवाए। तहसीलदार मजिस्ट्रेट इरफान खालिद फौरी मौका पर पहुँच गए।
जूनिया में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार अशरफ नामी शख्स मौका पर जान बहक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। कार ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुजफ्फरगढ़ में शादी के 9 दिन बाद नई नवेली दुल्हन दूल्हे को छोड़कर फरार हो गई। दुल्हन जाते हुए दूल्हे के घर से 6 लाख रुपए से जायद का कीमती सामान भी उठा कर ले गई। दूल्हा भरपूर कोशिशें करने के बावजूद अपनी दुल्हन तलाश करने में नाकाम हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद नदीम की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रांगपुर में शादी करने वाले नौजवान के साथ नई नवेली दुल्हन ने हाथ कर दिया और नई नवेली दुल्हन फरार होते हुए दूल्हे के घर का सफाया भी कर गई। जबकि शादी के 9 रोज बाद दुल्हन 6 लाख रुपए से जायद का कीमती सामान भी लेकर गायब हुई। इस दौरान दुल्हन के फरार होने पर दूल्हे का वालिद भी गम से चल बसा और फरार होने वाली दुल्हन की तलाश करने के बावजूद दूल्हे को कोई सुराग न मिल सका। जबकि रांगपुर के नौजवान हुसनैन अब्बास ने एक एजेंट के जरिए अहमदपुर सियाल की राबिया से शादी की थी। दूल्हा हुसनैन हर वक्त अपनी दुल्हन के इंतजार में उसके शादी वाले कपड़े और सामान उठाकर उसको याद करता रहता है और आज भी उसकी वापसी का मुंतजिर है। जबकि दूल्हा हुसनैन का मुतालबा है उसकी दुल्हन राबिया माई को ढूंढकर वापस उसके घर पहुंचाया जाए। सिलावाली में नहर से 30 साला नौजवान की लाश बरामद। नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। नौजवान सरगोदा का रिहायशी। लाश को THP अस्पताल सिलावाली मुंतकिल कर दिया गया। सिलावाली पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जिला सोबतपुर के जिले इंतजामिया की नाअहली की वजह से सरेआम दिन दहाड़े होटल खुले हैं। रमजान शरीफ का कोई एहतराम नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि कमिश्नर नसीराबाद वज़ीर आला बलोचिस्तान फिलफोर नोटिस ले ताकि रमजान का एहतराम किया जा सके। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।